अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2.3 का क्वेश्चन 1 और 2 हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में जो मेन हमारे पास चीज़ है वो ये है कि हमें इसमें ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे। लाइक उन्होंने हमें ना एक बताया है कि हम सिंपल स्टार्ट करते हैं। आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमने करना क्या। ओके, सो क्वेश्चन 3 इज़ इफ़ लॉग इज़ इक्वल टू इफ़ लॉग 3.177, इसमें एक वैल्यू है 3.177, ठीक है। उसका उन्होंने लॉग हमें बता दिया कि उसकी वैल्यू इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बाकी मतलब जो क्वेश्चन गिवन है ना वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल पहला पार्ट जो है ना वो ये है, इसमें हमारे पास कुछ लॉ आ जाएंगे लोगैरिथम से रिलेटेड ना, वो लॉज भी आएंगे, हम वो भी देखते हैं कौन कौन से आएंगे। हमें एक वैल्यू गिवन है। अच्छा, हम डायरेक्ट, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करो, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें एक वैल्यू दी है कि इसका लॉग हमें ये पता है, तो इनका लॉग फाइंड करें, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम इसको ना इस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जिसमें यहाँ पे 3.177 वैल्यू है ना, तो हमें जो गिवन वैल्यू है ना हम उस वैल्यू को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट्स में, डेसिमल में, तो हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। सो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा और एक्जैक्ट वही सेम वैल्यू लिखी क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है। इसमें हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है इन क्वेश्चन में ना। ओके, सो लॉग 3.177 इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज किया विद 10⁻3, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये देखें हमारे पास ये ना प्रोडक्ट बन रहा है लॉग का, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ अलग अलग, हमने क्या करना है इसमें प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है, ठीक है। लोगैरिथम की जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है ना वो यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ है क्या। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ लॉग ऑफ ए बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, इन सब का सेपरेट लॉग लें लेकिन इनको मल्टीप्लिकेशन के बजाय प्लस में लिखना, ऐड कर देना, ठीक है। लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। इसमें हमें ये है कि मतलब अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, हमने जब उसका ब्रैकेट्स ओपन करेंगे या सेपरेट लॉग करेंगे तो वो मल्टीप्लाई जो है एडिशन में चेंज हो जाएगा, ये रूल है, ठीक है, लोगैरिथम में ना। और ऐसा ऐसा हम क्वेश्चंस में इनके रूल्स देखते रहेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखते रहेंगे। तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन रही है, जब हम इसका लॉग दोनों वैल्यूज़ का अलग करेंगे, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 3.177 प्लस लॉग 10⁻3, ठीक है। और एक चीज़ और होती है रूल, वो होता है पावर रूल ना, या पावर लॉ होता है लॉग में, लोगैरिथम में। वो ये होता है कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर पावर है ना और लॉग भी है उस वैल्यू का, जिस तरह ये है, तो वो पावर को हम पहले शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ जैसे हमने यहाँ पे किया, पावर हम पहले शिफ्ट कर देंगे, मीन्स यहाँ पे पावर है 3 और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 जो है वो log 10 की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही होगी। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ log ऑफ x विद पावर a, ये हमारे पास गिवन है, तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं a विद log ऑफ x, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास सिंपल हो रही है, log ऑफ 3.177 इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से ये रही हमारे पास ये वैल्यू, ये हम वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ठीक है। प्लस log ऑफ 10, हमेशा आप इसको लिखोगे ना, चेक करो तो वो 1 नहीं होता है, ठीक है। वो log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद log ऑफ 3.177 की वैल्यू हमारे पास है 0.5019, ये वैल्यू लिखेंगे। सो हम स्टेटमेंट में ये वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 हो जाएगा, और इनको हमने प्लस करना तो हमारे पास आंसर 3.5019 है। आप बाद में अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं फॉर क्लैरिफिकेशन कि भाई लॉग डायरेक्टली आप क्वेश्चन में जो डायरेक्ट वैल्यू है ना वो आप लॉग में लगाओ। लॉग 3 पॉइंट नहीं है इसमें, क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं लॉग 3177 जस्ट टू कन्फर्म आवर आंसर। तो ये वैल्यू है 3.5019, 3.5020 है या 19, वो सेम ही हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, 8 डिजिट का डिफरेंस है, ठीक है। सो हम कर लेंगे क्योंकि हमें गिवन वैल्यू बुक में उन्होंने हमें वैल्यू जो दिया हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे, ये वाली, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सारा इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने जो गिवन वैल्यू है ना उसी फॉर्म में लिखना है। अगला पार्ट करते हैं इसका हम। ओके, सेकंड क्वेश्चन में, अच्छा ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट आपको लेंथी से लग रहा था क्योंकि उसमें मैंने रूल्स थोड़ा से एलेबोरेट किए हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 31.77 है ये पार्ट, इसमें हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और पॉइंट हमने वहीं प्लेस करना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3.177, तो पॉइंट एक वैल्यू एक डिजिट पीछे शिफ्ट हुआ है ना, 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। लॉग ऑफ 3.177 प्लस लॉग ऑफ 10, दोनों वैल्यूज हमने अलग कर दी। देन इस वैल्यू में हमने जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम लॉग की वैल्यू लिखेंगे, और लॉग 10 विद पावर 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है, मतलब 10⁻1 इज इक्वल टू 10, हाँ भाई मैंने यहाँ लिख दिया। तो लॉग ऑफ 10 इज ऑलवेज 1, आप इन दोनों को ऐड करो, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें हम वैल्यू देखेंगे 0.03177 है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू शिफ्ट करनी है लॉग 3.177 इंटू 10⁻2, क्योंकि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो वो नेगेटिव में वैल्यू जाएगी। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉग दोनों के साथ आएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा। देन पावर रूल लगाएंगे कि -2 था, -2 पहले शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
लॉग 3.177 की वैल्यू जो गिवन है हम वो लगाएंगे, और -2 को हम log 10 जो है वो 1 के इक्वल जो आ रहा है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -2 आ जाएगा ये दोनों, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.4981। ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन 4 की तरफ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर सकूँ। पता नहीं समझ आ भी रही है आप लोगों को या नहीं, बट आई होप कि आ रही है। ओके, क्वेश्चन 4, इसमें उन्होंने कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अगर हम अपनी बुक की बात करें, बुक में ना जब लॉग, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग जो है ना उनका डिफरेंस हम देखें ना 2.3 से बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ना इनके डिफरेंस में लिखा हुआ है ये कॉमन लॉग है और ये नेचुरल लॉग है, ठीक है। सो कॉमन लॉग द बेस ऑफ नेचुरल लॉग, अगर हम इनकी बेसिस की बात करें तो नेचुरल लॉग की बेस जो होती है ना वो ई होती है, और अगर कॉमन लॉग जो हम ये जो हमारे क्वेश्चन हैं ये कॉमन लॉग वाले हैं, ठीक है। तो इनकी बेस 10 होती है। सो इस क्वेश्चन में हमने बेस 10 यूज़ किया। अगर आप कंफ्यूज हों कि 10 कैसे मैंने बेस में लिखते हैं तो वो ये चीज़ है। ओके, फर्स्ट वैल्यू हमने लॉग की वैल्यू, उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी, लॉग नहीं जस्ट एक्स की वैल्यू, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ओके, ये मैंने ना सिंपल मैंने देखे कैसे करने हैं कैसे नहीं, तो इनको ना इन क्वेश्चंस को आप अप्रॉक्सीमेशन तक ले आए या जो मर्जी कर लेना, ये ऐसे ही इनका आंसर है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना लॉग की बेस 10 रखी है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। लॉग बेस 10, क्योंकि वो कॉमन लॉग है सो उसकी बेस हमेशा 10 होती है। हम क्या करेंगे, लॉग विद बेस 10, लॉग एक्स विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.0065। मैंने इस क्वेश्चन में बस बेस 10 ऐड कर दी, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास लॉग फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स वो एज इट इज़ रहता है, और ये जो बेस होती है ना वो दूसरी तरफ जाके आ जाती है और इसकी पावर बन जाती है। ये वैल्यू जो होती है ना ये इसकी पावर बन जाती है बेस की, ठीक है। तो अब ना बस सिंपल आपने करना है कि सिंपल ये है कि इसमें आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 10 पावर 0.0065 कर लेना है, और आपने बस कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट करनी है। जो हमारा आंसर आएगा शिफ्ट लॉग ये 10 आ जाएगा हमारे पास, इसकी पावर हम लगाएंगे 0.0065, सॉरी 3 0 लगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और वो हमारी x की वैल्यू होगी 1.015, ठीक है। 3 डिजिट्स लेंगे मैंने, तो ये हम इस तरह फाइंड करेंगे। ये वाले पे पार्ट हमने सारे एज इट इज़ करने हैं इस क्वेश्चन में ना। फर्स्ट पार्ट ऐसे कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट हम करेंगे सेम वैसे ही है। इसमें भी हम लॉग बेस 10 लेंगे, बेस 10 लेने के बाद इस साइन लॉगरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट की तो 10 के पावर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 पावर 1.192 ये स्टेप, ठीक है। सो अब हम 10 की पावर कैलकुलेटर पे लिखेंगे और हम ये फाइंड करेंगे वैल्यू, तो हो जाएगी 15.55। हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला पार्ट हम करेंगे, ये सारे पार्ट एज इट इज़ है, इसमें वैल्यू नेगेटिव है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कोई वो मसला नहीं है, बस आपका आंसर मैच होना चाहिए। लाइक बुक के पीछे जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए। कुछ गाइड अगर देखें, कुछ हेल्पिंग बुक्स हैं जिनमें वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाती हैं, वो एंटी लॉग ले रहे होते हैं सारा कुछ आंसर, फिर उसको कर के वो बुक वाला लाने की कोशिश करते हैं। तो आप बस सिंपल स्टेप से ले आओ ना बुक वाले आंसर्स, इतना आप खपले में क्यों पढ़े हो, इतना उसमें क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा, इसमें हमने बेस 10 ले ली, बेस 10 उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और वो 10 की पावर हो गया नेगेटिव 3.434, ठीक है। सिंपल हमने x की वैल्यू हम कैलकुलेटर पे लगाएंगे, नेगेटिव 3.434। अब ये देखें हमारे पास ये वैल्यू 10 पावर -4 में आ रही है, और यहाँ पे भी हम इस तरह लिखेंगे। मैंने ये देखें इसको पावर फॉर्म में नहीं लिखा, 0.000, ठीक है, 36 ये वैल्यू मैंने लिख दिया। हमारा बिल्कुल मतलब सही आ रहा होता है आंसर, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें और इतना गाइड वगैरह वाले उस झंझट में ना पड़े, वो माइंड ख़राब अक्सर कर देती है। मतलब माइंड ख़राब नहीं, मतलब आपको कंफ्यूज कर देती हैं, अक्सर हेल्पिंग बुक्स होती हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है फिर बच्चों को। नेक्स्ट पार्ट, ये भी लॉग मतलब नेगेटिव वैल्यू में, सो 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। देन हम सिंपल हमने बस उस 10 की पावर में नेगेटिव 7 लगाना है और ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है, वो पॉजिटिव में है, 10 पावर दिस, सो वैल्यू। सिक्स पार्ट भी हमारा इवन सेम है, मतलब ये वाले सारे क्वेश्चन हमारे सेम है और इनको एज इट इज़ ऐसे ही करना है। और यहाँ पे हमारी 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। आई होप आप कर लेंगे। मतलब मैं इसको एक एक स्टेप मैं इन क्वेश्चन में इसलिए नहीं बताना चाह रही कि यार ये सेम मतलब वो है, कैलकुलेटर बेस है, सामने आपके सारा मैंने कर दिया है ये वाली। तो आप अब ये देखें इनको कैसे करना है कैसे नहीं, इसको बस समझ लें। और इसमें और कोई रॉकेट साइंस और कुछ भी नहीं है, सिंपल बस ये 10 की पावर जैसी भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव आपने लिखनी है। हाँ, बस एक चीज़ हमने नहीं ऐड की थी, वो थी बेस 10, क्योंकि कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग में हमने बेस 10 लेनी होती है। वो बेस 10 मैंने आपको बता दिया पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो कैसे लेना था, इसलिए वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते करते वो थोड़ा लंबा हो रहा था। बाकी सारे ये सेम है, log 10 हमने बेस ली, ठीक है। बेस लेने के बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमारी क्या होगी, वो बेस 10 जो थी उसकी पावर आ गई हमारे पास, और दूसरी साइड पे x
वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। सेम सब क्वेश्चन में ऐसे ही है, 5th 6th मतलब 1 to 6 पार्ट सब में ऐसा ही है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब 2.3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपकी कोई भी क्यूरी कुछ भी है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉज डिस्कस करेंगे। मैं बुक से एक दफ़ा गो थ्रू करवाऊँगी कि वो कैसे हैं, वो छोटी सी वीडियो की, और उसके बाद हम 2.4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।